हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक्स हैं, तो हम लोग सेकंड बुक को अभी पढ़ रहे हैं और सेकंड बुक का चल रहा है चैप्टर 2। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी दो क्लासेस में जान चुके हैं। आज हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है वो देख लो, क्योंकि उसके बिना समझ नहीं आएगा। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो थे वो कैसे हुए थे, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी और उसका रिजल्ट कैसा रहा था। तो हमने उसमें देखा था कि रिजल्ट में कांग्रेस को बहुत सारी सीट्स मिली थी। ठीक है, कांग्रेस को काफी ज्यादा सीट्स मिली थी। तो हमको ये पता चला था कि उस टाइम पे कांग्रेस का डोमिनेंस काफी ज्यादा था, मतलब जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस डोमिनेंस वाली बनी थी। ठीक है, तो कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों था, मतलब उसको इतने ज्यादा वोट्स क्यों मिले, रीजन क्या था उसको इतने सारे वोट्स मिलने का। तो आज हम लोग वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, क्या रीजंस थे, किस वजह से उसको इतने सारे वोट्स मिले, वो सारी की सारी चीजें देखने वाले। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के अभी अपना जो बाकी का काम काज है वो इसके बाद कर लेना, तब तक थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाओ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है बिगेस्ट एंड एल्डेस्ट पार्टी। बिगेस्ट एंड एल्डेस्ट पार्टी। हमारा देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी जो ये पार्टी है ये 1947 या उसके बाद ही बनी है। कुछ पार्टीज जो है वो पहले स्टैब्लिश हो गई थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस है, सोशलिस्ट है। ये पार्टीज जो है ये पहले ही स्टैब्लिश हो चुकी थी। तो कांग्रेस उन पार्टी में से आती है जो कि मतलब बहुत पहले बन चुकी थी और ये काफी बड़ी पार्टी थी, मतलब ऑलमोस्ट ये पूरे इंडिया में फैली हुई थी। ठीक है, और एल्डेस्ट मतलब पुरानी पार्टी थी, इसको बने हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। सेकंड पॉइंट क्या आता है, और बिगेस्ट इसको इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हुए थे। आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो फ्रीडम स्ट्रगल की हिस्ट्री है, तो आपको जानने को मिलेगा कि उसमें कांग्रेस का कितना रोल था, उसने क्या क्या करा था। और जो भी फ्रीडम फाइटर होता था, जो भी फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लेना चाहता था, वो कांग्रेस को पहले प्रेफर करता था कि हम लोग कांग्रेस से मिलके लड़े। ठीक है, कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड। मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ कि साथ साथ में नोट्स बनाते चलो, क्योंकि काम आएगा। कांग्रेस वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑल ओवर इंडिया। पूरे इंडिया में ये पार्टी जो थी वो फैल चुकी थी, मतलब जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे उस टाइम तक ये पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। अब ये जो पार्टी थी ना, इसने काफी बड़ा रोल निभाया था फ्रीडम स्ट्रगल में। जो ये हमारे नेहरू जी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, ये फ्रीडम फाइटर्स हम लोग इनको कह सकते हैं। तो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज्यादा रोल निभाया था। और जब हमें आजादी मिली तो उसके बाद ये देखने को मिला कि काफी सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए थे। तो उस टाइम पे लोगों के दिलों में ये भावना थी कि अरे इन्होंने हमें फ्रीडम दिलवाया है तो ये कभी हमारे साथ गलत नहीं करेंगे, कभी हमारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। तो वो होता है ना कि एक विश्वास बन जाता है। तो वैसा ही विश्वास बन गया था लोगों के दिलों में, जो लीडर्स थे कांग्रेस पार्टी के उनके लिए। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिए थे और काफी ज्यादा संख्या में वोट दिए थे। क्या आपको पता है कितनी सीट्स जीती थी उन्होंने? और वो लार्जेस्ट पार्टी बनी थी। ठीक है, फिर आता है ग्रेट लीडरशिप। जो कांग्रेस पार्टी रही है इसके लीडर्स काफी ज्यादा ग्रेट रहे हैं, मतलब काफी अच्छा इन्होंने गाइड किया है आगे अपने जनरेशन के लिए। जैसे हम लोग देखें कि 1947 में, अच्छा आपके जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें बताया गया है कि क्या क्या किया हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, सेकंड जनरल इलेक्शन में। तो हम आप बस ये चीज समझ सकते हो कि जितने भी लीडर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मतलब काफी महान रोल प्ले करा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू ले लो, वल्लभ भाई पटेल ले लो। ठीक है, तो इन्होंने काफी ज्यादा अच्छा रोल प्ले करा है, ग्रेट लीडरशिप रहे, क्योंकि आजादी के बाद इन्होंने तो हमारे देश को संभाला है। तो ऐसा कंसिडर किया गया कि ये लोग ग्रेट लीडर्स थे। ओके, और ग्रेट लीडर्स इसलिए भी कहा गया क्योंकि इन्होंने हमें आजादी में मदद दिलवाई थी। सपोर्ट ऑफ ऑल क्लासेस एंड
आइडियोलॉजीज। देखो, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उसको फर्स्ट जनरल इलेक्शन में इसलिए बेनिफिट हुआ क्योंकि उसने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया था, और ऐसा नहीं कि बहुत कम हिस्सा लिया था, उसने काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, इसको इसलिए उसको हेल्प हुई। ठीक है, और इसकी वजह से इनको सभी क्लासेस की भी हेल्प मिली थी, आइडियोलॉजीज की। जो कांग्रेस पार्टी थी उसने शुरुआत में ये नहीं करा था कि हमें इनसे इस क्लास से सपोर्ट चाहिए या इस क्लास से सपोर्ट चाहिए, उसने सबकी भलाई के बारे में सोचा था, सबके लिए सोचा था। ठीक है, तो इसकी वजह से सब लोगों ने उनको वोट किया था, ऐसा नहीं था कि कोई एक ही क्लास जो है, एक ही जाति या एक ही धर्म उनको वोट कर रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनको हर धर्म, हर लोगों ने वोट किया था स्टार्टिंग में, क्योंकि उन्होंने लोगों की भलाई के बारे में सोचा। जब वो लोग आजादी की लड़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि हम सिर्फ राजाओं को आजादी दिलवाएंगे या हम सिर्फ ऊंचे वर्ग के जो है उनको आजादी दिलाएंगे, वो सबको साथ में लेके चले थे। इसलिए जब इलेक्शन का समय आया तो सबने साथ में वोट दिए। ठीक है, तो समझ रहे हो ना, ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को ग्रेट पार्टी भी बोला गया था स्टार्टिंग में। इसलिए कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला काफी लंबे समय तक। फर्स्ट इलेक्शन में तो चलो मिला ही मिला, बट उसके बाद भी काफी समय तक हमें कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस देखने को मिला था। अब आ जाते हैं हमारे सेकेंड जनरल इलेक्शंस पे। सेकेंड जनरल इलेक्शंस, आई होप आप लोगों को पता होगा कि जनरल इलेक्शन कितने कितने सालों में होते हैं, और अगर नहीं पता है तो भाई फिर क्यों पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल छोड़ दो। तो सेकेंड जनरल इलेक्शंस हुए थे 1957 में। ठीक है, फर्स्ट के बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए 1957 में। अब आंसर तो आपको पता ही है कि कौन जीता होगा, क्योंकि इतने टाइम से बोल रहे हैं कि कांग्रेस का डोमिनेंस रहा काफी लंबे समय तक, तो ऑब्वियस सी बात है कि कांग्रेस ही जीती। तो अब कांग्रेस कितनी सीट्स जीती थी सेकेंड जनरल इलेक्शंस में? तो कांग्रेस जीती थी 371 सीट्स। मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस ने कितने सीट्स जीती थी। जिनको नहीं पता है वो लास्ट वीडियो देखें, और जिनको पता है वो मुझे, अगर आपको याद है तो बताओ, और अगर नहीं याद आ रहा है, देखने के बाद भी नहीं याद आ रहा है ना, तो फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, अपना गेम वेम सब भूलो, ये इंस्टा ये गेम सब यहीं रह जाएगा, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो कांग्रेस जो थी 371 सीट्स जीत गई थी, बट सेकंड जनरल इलेक्शन में एक नई चीज हुई थी, एक नई चीज देखने को मिली थी। तो नई चीज ये हुई थी कि सेकेंड जनरल इलेक्शन में सीपीआई जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, सॉरी कम्युनिस्ट पार्टी जो है, उसने केरला को इन्फ्लुएंस करके वहां पे अपनी सीट्स जीत ली थी। मतलब वो लोग वहां पे अपनी पार्टी, अपना राज कायम कर पाए थे। वो लोग केरला में जीत गए थे। कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद किया था केरला वालों ने, इसलिए सेकेंड जनरल इलेक्शंस में केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, ना कि कांग्रेस की। ठीक है, समझे? ठीक है, अब कांग्रेस वालों को ये अच्छा नहीं लगा, उनकी फीलिंग हर्ट हो गई, तो उन्होंने क्या करा, 1959 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकती है। ठीक है, बट ऑन सम रीजंस। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि तुम्हारा मन किया तो डिसमिस कर दिया। ठीक है, तो 1959 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने हमारी केरला की जो गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट जो थी, उसको डिसमिस कर दिया था अंडर आर्टिकल 356। ठीक है, ये इमरजेंसी में आता है,
उनको ऐसा लगा कि जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो केरला को सही से संभाल नहीं पा रही है, उसका देखभाल नहीं कर पा रही है, इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने 1959 में उसको डिसमिस कर दिया था, स्टेट गवर्नमेंट को। फीलिंग हर्ट हो गई थी ना उनकी, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में उनका राज चल रहा था, लेकिन एक जगह पे नहीं चल रहा था, एक जगह पे किसी और की सरकार बन गई। dismissed the government of Kerala by Article 356। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड जनरल इलेक्शन का पूरा ब्यौरा कि कांग्रेस जो थी उसने 371 सीट्स जीती। केरला में वो अपनी सरकार नहीं बना पाई क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ने लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया था, कम्युनिस्ट पार्टी केरला में जीत गई थी, लेकिन बेचारी कांग्रेस की फीलिंग हर्ट हो गई थी। इसकी वजह से उन्होंने केरला की जो सरकार थी उसको 1959 में डिसमिस कर दिया था अंडर आर्टिकल 356 विच इज अ पार्ट ऑफ इमरजेंसी। ओके ओके, चलो अब आ जाते हैं लास्ट थर्ड जनरल इलेक्शन। इसमें तो कुछ ज्यादा खास है नहीं, बहुत छोटा सा ही है। आपको बस याद रखना है कि कांग्रेस ने मतलब फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, सेकंड जनरल इलेक्शंस कब हुए थे, किसमें कितनी सीट्स जीती थी कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस का मेन रोल रहा है स्टार्टिंग के जनरल इलेक्शंस में। तो ये आपको याद होना चाहिए कि उन्होंने कितनी सीट्स जीती थी। ठीक है, कांग्रेस वन 361 सीट्स, दैट्स ऑल। बस इतनी ही जानकारी आपके लिए है थर्ड जनरल इलेक्शंस में, और कुछ नई चीज नहीं हुई थी थर्ड जनरल इलेक्शंस में। 1962 में ये हुए थे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप आप लोग पढ़ते रहोगे और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब